Good morning, all of you. Myself Manoj Khardia, Professor Regional College of Pharmacy, Sitapura, Jaipur. Today we will discuss about the chapter of B Form 5th, subject Pharmacognosy and Phytochemistry 2nd, in which we will discuss the unit of industrial production and estimation and utilization of phytoconstituents. Today drug is diazerin. Diazerin का अपन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे. Diazerin, it is a glycol part of an glycoside which is obtained by the hydrolysis method के द्वारा obtained होता है of the steroid and saponin glycosides. That is diazerin. It is biological source यदि देखा जाए diazerin का, तो diazerin is obtained by the tubers of Dioscorea deltoida. डायस्कोरिया डेल्टोइडा प्लांट होता है, उससे अपन को उसके ट्यूबर्स से अपन को क्या मिलती है? डायस्जेरिन मिलती है. ये फैमिली ऑफ डायस्कोरा डेल्टोइडा इज ए डायस्कोरेसी. When we discuss about the industrial production done by the three methods. First is acid hydrolysis, second is extraction cum acid hydrolysis, and third is by the fermentation cum एसिड हाइड्रोलाइसिस. मेनली एसिड हाइड्रोलाइसिस के द्वारा इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, जिसमें सबसे मेन एक्सट्रैक्शन कम एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन कम एसिड हाइड्रोलाइसिस मेथड यूज करते हैं. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एसिड हाइड्रोलाइसिस मेथड इन विच वी टेक द कोरस पाउडर ऑफ ड्राई ट्यूबर्स ऑफ डेल्टोइडा डायस्कोरिया डेल्टोइडा का अपन लेंगे कोरस पाउडर, उसके ट्यूबर्स का, उसमें को हाइड्रोलाइज करेंगे अपन विद 2.5 NH2SO4 से इन द ऑटोक्लेव में फॉर 1 आवर्स. 1 घंटे के लिए अपन 2.5 NH2SO4 के साथ अपन इसको हाइड्रोलाइज करेंगे ऑटोक्लेव के अंदर, यानी ऑटोक्लेविंग करनी है. इसके बाद जो मिक्सचर आया उसको अपन फिल्टर कर लेंगे. फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आ गया उसको अपन नहीं लेंगे, मर्क जो ऊपर का पोर्शन रहेगा मर्क का वो अपन लेंगे. तो मर्क इज वॉश्ड विद 10% सोडियम बाइकार्बोनेट. तो 10% सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपन इसको मर्क को वॉश करेंगे. देन जो मर्क आया उसको अगेन वॉश विद वाटर एंड ड्राइड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई करने के बाद अपन को ये डायजेरिन अपन को मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट मेथड इज एक्सट्रैक्शन कम एसिड हाइड्रोलाइसिस. बाय दिस वी टेक अगेन ड्राई ट्यूबर ऑफ डायजेरिन एंड देन वी एक्सट्रैक्ट विद इथेनॉल और मिथेनॉल के द्वारा, उसको एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा अपन इसमें से डायजेरिन निकालेंगे. एक्सट्रैक्शन करेंगे इथेनॉल के द्वारा या मिथेनॉल के द्वारा, उसको रखेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए 6 to 8 आवर्स के लिए एक्सट्रैक्शन करेंगे. देन वी विल टेक एक्सट्रैक्ट एंड कंसंट्रेट. उससे 6 से 8 घंटे के बाद अपन एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट करेंगे. देन हाइड्रोलाइज्ड बाय H2SO4 और HCl. उसके बाद हाइड्रोलाइसिस के लिए रख देंगे अपन HCl और H2SO4 के द्वारा. देन फॉर 6 to 12 आवर्स. तो इस तरह से अपन को हाइड्रोलाइसिस करना है. इस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस 6 से 12 घंटे के बाद अपन को डायोसिन जो उसके अंदर ट्यूबर्स में प्रेजेंट है वो डायोसिन कन्वर्ट हो जाएगी डायोजेनिन एज ए प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेशन के तौर पर अपन को डायोजेनिन मिल जाएगी. दिस प्रेसिपिटेट इज फिल्टर एंड वॉश विद वाटर, और उसको अपन को फिल्टर करना है और वाटर के साथ वॉश करना है एंड प्यूरिफाइड करना है उसको एक्सट्रैक्ट को. अपन इसके द्वारा अल्कोहल के द्वारा प्यूरिफाइड करेंगे. इस तरह से अपन को डायजेरिन मिल जाएगी. तो ये तो रहा नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन कम एसिड हाइड्रोलाइसिस मेथड. व्हेन वी एस्टिमेट द डायजेरिन वी टेक मेथड ऑफ HPLC मेथड के द्वारा अपन इसको करेंगे. इसके अंदर अपन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे 6 अलग-अलग रेशियो ग्रेडेड का. इंक्रीज कंसंट्रेशन में अपन उसका सैंपल बनाएंगे, स्टैंडर्ड का और टेस्ट का. स्टैंडर्ड इन क्लोरोफॉर्म के अंदर अपन उसका सैंपल बनाएंगे 6 अलग-अलग रेशियो इंक्रीज कंसंट्रेशन में. मोबाइल फेज जो अपन लेंगे HPLC में, मोबाइल फेज लेंगे अपन टोलुइन, एथिल एसीटेट और फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर.
टोलुइन, एथिल फॉर्मिक एसिड का मिक्सचर, इनकी कॉम्बिनेशन रहेगी, टोलुइन की रेशियो रहेगी 5, एथिल की रहेगी 4 एंड फॉर्मिक एसिड की रेशियो रहेगी 1, यानी 5 4 1 के रेशियो में अपन ये तीनों का मिक्सचर करेंगे। स्टेशनरी फेज जो लेंगे अपन वो लेंगे सिलिका जेल GF254 254F लेंगे सिलिका जेल। विजुअलाइजिंग एजेंट जो अपन लेंगे दैट इज एनिसल्डिहाइड H2SO4 का सॉल्यूशन लेंगे एंड स्कैनिंग करेंगे अंडर द यूवी इज 450 नैनोमीटर पे अपन स्कैनिंग करेंगे और पिंकिश ब्लू कलर का स्पॉट अपन को मिलेगा इसमें। उसके बाद अपन देखते हैं कि यूटिलाइजेशन होता है कि कहां ये डायजेनिक यूज होती है। जैसे कि स्टेरॉयडल सैपोनिन है दैट इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर ऑन द स्टेरॉयडल सिंथेसिस लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में, सेक्स हार्मोन्स में और एंड्रोस्टेरोन के, इन सब के स्टेरॉइड्स को बनाने में काम आती है और आल्सो यूज इन द रूमेटिज्म। तो ये पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ द डायजेन। थैंक यू।